हाय अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपके साथ भी डेफिनेटली ऐसा होता होगा या आपको भी एक प्रॉब्लम आता होगा जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो कुछ अरसा करने के बाद बोर हो जाते हैं, भर जाते हैं, फिर चाहते हैं कुछ और हो। इसलिए बहुत सारे लोग अपना कैरियर भी नहीं बना पाते। उसकी बेसिक वजह यही होती है कि वो किसी काम में टिक ही नहीं पाते, और टिक के ना करने की वजह से वो क्या होता है कि उनके अंदर से वो मेहनत के लिए जज्बा ही नहीं आ रहा होता। जब जज्बा नहीं आ रहा होता तो वो किसी काम को नहीं कर पा रहे होते, और उस काम के रिजल्ट जो शुरू में आए थे वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि चलना उल्टा चाहिए था कि विद द टाइम, पैसे जो जो टाइम गुजर रहा है उस काम से रिजल्ट और नताइज जो है वो ज़्यादा आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक रियल जो है वो स्टोरी सुनाऊंगा जो मेरे साथ पिछले दिनों हुआ। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत सारे दोस्तों से मिला जो मेरे उस्ताद भी हैं, और मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूं। और लेकिन दुनियावी तौर पे अगर उनको देखा जाए, या जिसको लोग सक्सेस बोलते हैं वो उनके पास नहीं है। शायद लोगों के पास जो नाकामी की कैटेगरी आती है वो लोग उनमें होते हैं। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, आज से तकरीबन 2 साल पहले, मैंने कहा कि आप जब सब चीज़ों के बारे में इतना बड़ा बेहतर जानते हैं, लाइक आप बिजनेस के बारे में इतना अच्छा जानते हैं, और ख़ास तौर पे कुछ 2-4 फील्ड्स थी उनके बारे में आप इतना अच्छा जानते हैं, फिर क्या वजह है कि आप कामयाब नहीं हैं? आपने को बहुत बड़ा पैसा वहाँ से नहीं कमाया। आप लोगों को उस चीज़ की जो है वो तंबीह करते हैं, लोगों को कहते हैं कि ये काम करो, इसमें इस तरह बेनिफिट्स हैं और ये हैं और वो हैं, खुद आप नहीं करते। इसकी बड़ी वजह क्या है? तो उन्होंने बहुत सारे जवाब दिए, और मैं बहुत सारे लोगों से मिला, तो उनमें एक जवाब जो है वो कॉमन है। वो ये है कि मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, एक काम पे टिक नहीं पाते, इसलिए जो है वो हम शायद नाकाम हैं। अच्छा, मुस्तकिल मिजाजी मुझे समझ तो आ गया, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे इससे जो है वो नहीं हुआ था। मैं खुद कभी रोशनास नहीं हुआ था, मेरा खुद कोई आमना सामना नहीं हुआ था कभी मुस्तकिल मिजाजी से। अब हुआ ये कि बहुत अरसे तक मैंने शायद इसके ऊपर वीडियोस भी बनाई कि मुस्तकिल मिजाजी जो है ये नाकामी का एक बड़ी वजह बनती है, और कामयाबी की भी सबसे बड़ी वजह ये होती है मुस्तकिल मिजाजी। अब होता ही है, मैंने बहुत सारी स्टोरी सुनी जिनमें से मैंने लोगों की 10 साल की नाकामी सुनी और फिर कामयाबी सुनी। किसी की मैंने 100 साल की जो है वो स्ट्रगल देखी, उसके बाद उसकी कामयाबी देखी। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ मुसलसल घूमना शुरू हो गई कि क्या वजह है कि लोग 10 साल या 100 साल एक ही काम के ऊपर टिक पाते हैं। ये वही मुस्तकिल मिजाजी वाली बात यहां पे भी आ गई। तो मैं आपको बताऊं कि 2 बड़ी वजह हैं। जब मैंने ढूंढा तो मुझे मिली 2 बड़ी वजह हैं जिसकी वजह से कोई बंदा किसी चीज पे टिक पाता है या किसी चीज पे नहीं टिक पाता। आपके साथ भी वही होगा जो मैं बताने वाला हूं। एक होती है मोटिवेशन, एक होती है इंस्पिरेशन। मोटिवेशन जो होती है जब कोई बंदा हमें किसी फील्ड के बारे में गाइड करता है, या किसी चीज के बारे में हम नई इंफॉर्मेशन देखते हैं, नया नॉलेज आता है किसी फील्ड के बारे में, या उसके स्कोप का हमें पता चलता है, हम मोटिवेट हो जाते हैं अंदर से। हम कहते हैं कि यही वो बेहतरीन काम है जो हमें करना चाहिए, हम उसे करने के लिए लग जाते हैं। अब जो बाहर से आई हुई मोटिवेशन होती है वो तो कुछ अरसे के लिए होती है, वो तो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होती है। जैसे ही वो टाइम खत्म होता है तो जैसे गुब्बारे से हवा निकल जाती है, हमसे मोटिवेशन निकल जाती है। मोटिवेशन निकलती है, हम फिर उदास होकर बैठ जाते हैं। जैसे ही उदास होते हैं दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल चलना शुरू हो जाते हैं, कहीं मैं गलत फील्ड तो नहीं चुन बैठा, दरअसल ये तो मेरे लिए थी ही नहीं। फिर ऐसे वो दूर के ढोल सुहाने, ये सियानों ने सही कहा है, फलां बात, फलां 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 फलां, बहुत सारी चीजें दिमाग में घूम रही होती हैं, और फिर हमारा काम में दिल नहीं लगता। जब दिल नहीं लगता तो रिजल्ट डाउन आना शुरू हो जाते हैं। एक होती है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन अंदर से आती है। जब वो अंदर से आती है, एक तो ये बहुत लंबे अरसे तक के लिए होती है, बहुत लंबे अरसे तक के लिए इंस्पिरेशन अंदर से आती है, और ये फिर आपको किसी भी सूरत जो है वो काम से और अपने ट्रैक से इधर उधर नहीं होने देती। लेकिन इसके पीछे मीनिंगफुल वजह होनी चाहिए। इसके पीछे वजह ना हो ना, कोई काम करने के पीछे ऐसी वजह जो वो काम करना उसके लिए 100% जरूरी ना हो, तो वो अंदर से आती भी नहीं है। लाइक एक बच्चा है, अगर फर्ज किया
उसको संडे बार घुमाने ले जाने के लिए, पिकनिक के लिए एक स्टोरी सुना दें और उसे कहें कि संडे को हम बाहर घूमने जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, झूले झूलेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये 5-6 चीजें उसे बताएं संडे के हवाले से। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, वो पूरा हफ्ता आपके इशारों पे नाचेगा, वो बड़ी जान से वो पूरा हफ्ता गुजारेगा, क्योंकि उसका संडे बहुत शानदार होने वाला है। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप ये अब उसके लिए वो जो सारा दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे गुजारना है ना, ये मीनिंगफुल हो गया कि इसको मैं आपकी मर्जी के मुताबिक गुजारूंगा तो संडे मेरी मर्जी के मुताबिक मुझे मिलेगा। ये बच्चे की एक न्यूट्रल, जिसके अंदर कोई साइंस कोई सियासत नहीं चल रही, जो किसी पार्टी का नहीं है, वो उसके अंदर से जब ऐसी चीज आती है तो आप समझो कि आपकी जो इंटरनल फितरत है वो कैसी है, वो भी ऐसी ही है। किसी काम में जब वजह मिल जाती है ना, रिजल्ट नहीं, कुछ लोग रिजल्ट को वजह बना लेते हैं, वो जी इससे ना मुझे ना मंथली 10 लाख रुपया आएगा जी। अब ये रिजल्ट आपने बना लिए, ये वजह नहीं है। रिजल्ट और वजह, मीनिंगफुल वजह, इन दो में फर्क होता है बड़ा। वो कौन सा काम है कि एंड रिजल्ट ना भी आए तो आप इस काम को करते रहोगे, मतलब कोई ऐसी वजह, एक काम जिसमें आपने, आपका एंड रिजल्ट यह है कि मंथली आपको 10 लाख रुपया आएगा, तो अगर फर्ज किया नहीं आता, फिर उस काम को करने की क्या वजह है? अब अगर मिली तो वो वजह होगी। रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन और आपके तवक्कुआत के मुताबिक ना आए, फिर भी आप वो काम करेंगे, वही वजह है जो आपको 10 साल 20 साल 30 साल तक उस काम के ऊपर टिकाएगी। वही इंस्पिरेशन है। अगर वो आपको अपने काम में मालूम नहीं है तो आप समझ जाओ कि वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आएंगे, आप 10 साल 20 साल एक काम के ऊपर नहीं टिक पाओगे। वो जब तक आपको नहीं मिलती, आप सबसे पहले, मैं आपको बता रहा हूं, रिजल्ट से पहले आप उसको तलाश करो, क्योंकि रिजल्ट इतने जरूरी नहीं है, वो बहुत जरूरी है जो आपको टिकाएगी। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूं, फर्ज किया कोई शख्स है जिसका एंड रिजल्ट, वो कोई काम करना चाहता है, उसके एंड रिजल्ट उसे पता है। मैंने पहले भी एक दफ़ा मिसाल दी थी कि वो रिसाइकलिंग का काम करना चाहता है, कचरा चुन के उसको रिसाइकल करके और उससे प्रॉफिट बनाना चाहता है। अब होता यह है कि दूसरा उसके बिल्कुल पैरेलल में दूसरा है, वो भी कचरा चुनता है, उसकी फैक्ट्री का लगा के रिसाइकल करता है और बेचता है, पैसे कमाता है। अब एक जो है उसको हम अपने ज़बान में कबाड़ वाला बोलते हैं, तो एक वाला जो कबाड़ वाला है वो इसलिए काम करता है कि इसको रिसाइकल करके बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया जाएगा, और एक इसलिए चुनता है कि यार इससे ये गंदगी साफ हो रही है, ये जो शहर में इधर उधर फैलती है, इससे बड़ी बीमारियां फैलती हैं, बड़ा ताउन फैलता है, हो सकता है उसकी कोई वालदा या फैमिली में कोई शख्स जो है वो उस आलूदगी की वजह से मर गया हो, तो वो कहता है कि जी इस गंद को साफ किया जाए, इस गंद को मैं साफ करता हूं और उसकी तल्फी के लिए मैं रिसाइकल मशीन लगा लेता हूं। अब एक बात याद रखना, वो जो जिसने फैक्ट्री लगाई, रिसाइकल की और उससे प्रॉफिट बना रहा है, उसको जिस दिन प्रॉफिट ना आया वो डिमोटिवेट हो जाएगा और वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, अगले 1-2 साल 3 साल तक बगैर प्रॉफिट के नहीं चला पाएगा। लेकिन इसको अगर 5 साल तक भी कोई प्रॉफिट ना आया फिर भी चलता रहेगा। क्यों? इसका जो मीनिंगफुल वजह है, जो एक इंस्पिरेशन है जो अंदर से आ रही है, वो शहर को साफ करने के हवाले से है, वो उसकी पूरी हो रही है। रिजल्ट से उसे कोई लेना देना नहीं। प्रॉफिट आ गया कोई मसला नहीं, बहुत अच्छा एंजॉय करेगा, प्रॉफिट नहीं आता कोई बात नहीं, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। बस ये वो वजह किसी काम में जिस दिन आपने ढूंढ ली अपने काम में, मैं आपको लिख के बता रहा हूं कि आपका काम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना शुरू कर देगा और आपके रिजल्ट हैरान कौन होंगे। मेरे साथ पिछले दिनों एक बात हुई कि मैं अपने आईटी ऑफिस गया, तो हमारे जो डेवलपर हैं उनके पास मैं बैठा काम करवा रहा था, तो वो काम जब ख़त्म हुआ तो वो मुझे कहने लगे कि मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ कि आप मुसलसल जब भी आते हैं, एक तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बूस्टअप होती है और मुसलसल 2 साल से हमारी डेवलपमेंट हो रही है, तो काम कब शुरू होगा और पैसा आना कब शुरू होगा आपको, क्योंकि आप तो 2 साल से मैं देख रहा हूं कि आप आए जा रहे हैं, काम कराए जा रहे हैं और ऊपर से आपको जो है वो उसके ऊपर जो जिसके लिए आप बना रहे हैं वो तो इतना फ्रूटफुल रिजल्ट तो अभी नहीं आ रहा आपको। मैंने उसे कहा कि हाँ, अभी तक मैंने ये शुरू ही नहीं किया, मैं शुरू करूंगा तो फिर ये आना शुरू हो जाएगा। फिर उसने मुझे बातें बताई, उसने कहा कि मैं यहाँ पे आज से पहले, मतलब मैं ऐसा काम करने से पहले, वो ऑलरेडी चूंकि डेवलपमेंट करते थे, वो कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते थे और आगे बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें सुनाते थे और कहते हैं मैं उनके लिए वेबसाइट या जो भी सॉफ्टवेयर बनाना होता था वो मैं बना देता था, लेकिन ठीक 1 साल बाद उनकी हवा निकल जाती थी, खत्म हो जाती थी।
और आपको मैंने देखा तो मुझे लगा कि आप बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं। वो जो स्टोरियां मैं कभी सुनता था, वो स्टोरी आपके बारे में मुझे यहां सही साबित हुई कि 2 साल से आप डेवलपमेंट किए जा रहे हैं और आप रिजल्ट नहीं आ रहे, इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा आपको। तो फिर उन्होंने कुछ चीज़ें, कुछ स्टोरीज, कुछ अपना आइडिया मेरे साथ शेयर किया। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार ये आइडिया, वो कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी इस आइडिया को एग्जीक्यूट कर पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है ये आइडिया आपके लिए है, ये अल्लाह ने मेरे दिमाग में आपके लिए अमानत रखा है। उन्होंने अपना आइडिया मुझे दे दिया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार मुझे लगता है कि जो कुछ मैं करने वाला था उसमें 1-2 साल जो है वो हमें स्पेयर में मिल गए, एक आइडिया की वजह से, एक कंट्रीब्यूशन की वजह से जो उन्होंने हमें दिया। हालांकि हम पे तो अपने काम का कर रहे हैं, आइडिया का तो हमने नहीं पे किया, लेकिन वो चीजें मिल गई। तो मुझे लगा कि ये जो लोग कहते हैं ना कि यार इसके साथ इत्तेफाक अच्छा हो गया, फलां बंदा इसे मिल गया, फलां बंदा इसे मिल गया, फलां ने ये कर दिया तो इसकी किस्मत अच्छी है। दरअसल किस्मत अच्छी नहीं होती। बहुत सारे कायनात का जर्रा जर्रा इस वेट में होता है कि आप कितने मुस्तकिल मजाज हो, आप में कितना दम है, इसके इंतजार में होता है कायनात का हर जर्रा जर्रा। हालांकि वही आपकी मदद करना चाहता होता है, वही इत्तेफाक क्रिएट करना चाहता होता है, वही आपकी जिंदगी को कमाल बख्शना चाहता होता है, लेकिन वो आपका इम्तिहान लेता है। आपका टेस्टर देख रहा होता है कि आप में दम कितना है। आपकी तरह फर्ज किया दूसरों की तरह आप आते हो, आके बैठते हो, बगल बगलों की तरह लगे रहते हो, 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीने में रिजल्ट नहीं आए, फिर रो धो के चले जाते हो, तो वो भी जो फर्ज किया कायनात का जर्रा है ना, वो भी जिसको लिए इत्तेफाक बनाना चाहता है, यार कमाल तो होगा ना, दम तो होगा ना उसमें। तो इसलिए ये दम, ये इत्तेफाक, ये सब कुछ, ये तकदीर, ये किस्मत, ये अच्छी करने के लिए सिर्फ एक फार्मूला चाहिए। देखें किस्मत भी उनकी अच्छी होती है जो मुस्तकिल मिजाज होते हैं, जो मुस्तकिल मिजाज नहीं होते किस्मत उनकी भी नहीं होती। तो सेम इसी तरीके से आप जो भी काम कर रहे हैं और सवेर वो कुछ भी है, उसमें मीनिंगफुल एक वजह जो आपको अंदर से इंस्पायर करे, अंदर से इंस्पिरेशन लाए आपके लिए, वो ढूंढे। जब वो मिल जाएगी, मैं आपको लिख के बता रहा हूं, ये रिजल्ट हासिल करना, मिलियंस कमाना, ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस ही नहीं बचेगी। बस आपको काम करते हुए मजा आएगा और रिजल्ट से आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा। बस आप मजे के लिए काम करते जाएंगे और रिजल्ट तो फिर कायनात देती है, उसमें तो कोई दो राह है नहीं है। सो वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।